Hello student, today in chemistry of class 11 chapter 2 atomic structure we will learn about the third phenomena, that is spectrum, absorption spectrum and emission spectrum. But before this we will learn about what is spectrum. As I told you in previous lecture, atomic spectra is the spread of electromagnetic radiation according to the wavelength is called its spectrum. मतलब हमने इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था वहाँ पे स्पेक्ट्रम के बारे में. जैसे ये एक वाइट लाइट है, ये एक वाइट लाइट, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म, ये एक वाइट लाइट है जो प्रिज्म से जब पास होगी, ये प्रिज्म से जब पास होगी तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो कि आपको पहले से पता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ. और अगर इसको आप देखो, इसको जरा मैं इस सेक्शन को कट कर रहा हूं, इस सेक्शन को मैं कट करके ऐसे रख रहा हूं, तो देखिए ये 7 डिफरेंट कलर्स में कुछ इस तरीके से बटा हुआ है. 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से बटा हुआ है 7 डिफरेंट कलर्स में. एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स ऑन द बेसिस ऑफ द वेवलेंथ इज नोन एज स्पेक्ट्रम. और ये तो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है. और जब पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का को इस तरीके से, पहले की फिगर में भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया है, वो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, राइट. सो दिस इज स्पेक्ट्रम. एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, इस पे अभी हम बाद में आते हैं. तो देखिए क्या होता है, नॉर्मली द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज कंटिन्यूअस. मतलब स्पेक्ट्रम जो लाइट का है ये कंटिन्यूअस होता है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूअस होगा. बट इफ सम वेवलेंथ आर मिसिंग इन अ स्पेक्ट्रम, अगर कुछ वेवलेंथ मिस हो स्पेक्ट्रम में तो उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. इसको स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए थोड़ा हम डिटेल में चलते हैं. देखिए अभी आपके टाइम पे तो डिजिटल कैमरा आ चुके हैं, लेकिन पहले फोटोग्राफिक फिल्म्स चलती थी. इन फोटोग्राफिक फिल्म्स को अगर आप लाइट में एक्सपोज कर देते थे तो पिक्चर पूरी ब्लैक आती थी. पिक्चर पूरी ब्लैक आती थी. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की एक लेयर होती थी. ये सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर, ये जब सनलाइट की प्रेजेंस में आता था सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये डिसोशिएट होता था Ag+ एंड Br-, इसमें ये डिसोशिएट हो जाता था. तो कैमरे के आगे जो अपर्चर होता था, जो जहां से क्लिक किया जाता है, वहां से लाइट अंदर जाती थी. और जितने एरिया को स्पेसिफिक पैटर्न में, जितने एरिया को इसने जिस पे लाइट पड़ी वो तो आपका पिक्चर के फॉर्म में दिखाई देता था, बाकी पूरा एरिया ब्लैक हो जाता था. तो अगर हम एक फोटोग्राफिक फिल्म को लाइट से एक्सपोज कर दें तो वो होगा ब्लैक कलर का, ठीक है, वो होगा ब्लैक कलर का, क्योंकि सारी की सारी लाइट इसके ऊपर पड़ा है और वो ब्लैक कलर की पूरी एक फिल्म ऐसे दिखाई देगी. बट डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का फॉर्म होता है. देखिए सपोज ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है, यहां पर हमने ये फोटोग्राफिक फिल्म लगा रखी है, ये एक सोल्यूशन है या कोई सब्सटेंस है, ये है एक फोटोग्राफिक फिल्म. यहां से हमने लाइट को पास किया. लाइट में सपोज करिए 7 वेवलेंथ्स हैं, लाइट में 7 वेवलेंथ्स हैं, राइट. जब ये सोल्यूशन से पास हुआ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जब ये सोल्यूशन से पास हुआ तो 3rd और 6th वाली जो वेवलेंथ है, ये 3rd और 6th वाली जो वेवलेंथ है, उसको इस सोल्यूशन ने 3rd और 6th को एब्जॉर्ब कर लिया, इसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया. और यहां पर जो फोटोग्राफिक फिल्म है, फोटोग्राफिक फिल्म को जरा मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरीके से दिखा रहा हूं. इस फोटोग्राफिक फिल्म पे जो आपको लाइन ऑब्टेन होगी वो 3rd और आपको पहला, दूसरा, चौथा, 5वां और 7वां, ये एक एक्स्ट्रा बन गया 7वां. मतलब आपको इसमें से 2 लाइन मिस मिलेगी, तीसरी और छठी. सो ये जो स्पेक्ट्रम था ये एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया, राइट. आपको 2 लाइंस मिसिंग मिली और इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. मतलब फोटोग्राफिक फिल्म में आपको 2 लाइन मिस मिली, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, या इसको पहले भी हम कह रहे थे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. देखिए 7 लाइन में से 2 लाइन मिस हो गई, ये हो गया एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, राइट. सो देखिए ये 2 टाइप के होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम को 2 तरीके से बनाया गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम. देखिए व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ सब्सटेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, some of the wavelength are absorbed and is indicated by the presence of black lines and is, ये important point है, competition में पूछे जाने वाली चीज, and is indicated by the presence of black line. You can see in this photo, in this picture,
This is indicating wavelength, increasing wavelength. Absorption spectrum. This is absorption spectrum. You can see this is a photographic plate. This is white, and you can see black lines. Because these lines are missing. They are absorbed by the solution. So black lines are obtained on the photographic film, right? So absorption spectrum is indicated by black lines. Now emission spectra. एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? देखिए, इसके पहले आपको जरा ये समझना होगा, ये एक आयरन का पीस है जो कि ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होगा। इसको अगर अभी आप हीट करें, इसको आप अगर हीट करें, व्हेन यू विल हीट दिस, इट विल टर्न रेड हॉट, और इसमें से हीट एमिट होने लगेगी, हीट विल स्टार्ट एमिटिंग। एक्चुअली इसमें होता क्या है, सपोज ये आपका एक आयरन का एटम है, ऐसा होता नहीं है, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं, एक इजी एग्जांपल दे रहा हूं। ये एक आयरन का एटम है और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर है, व्हेन यू विल हीट दिस आयरन पीस, व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी एंड विल जंप इनटू द हायर ऑर्बिट। जब आप इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी पा करके ये ऊपर की खाली ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, और यहां पर जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में एमिट कर देगा और वापस लौट करके अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, राइट। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चला करता है। इसी वजह से गर्म लोहा हमें लाल दिखाई देता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होता है हायर ऑर्बिट में और वहां से वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, एंड दिस एनर्जी इज सीन इन द फॉर्म ऑफ रेड हीट, एंड दिस इज द एमिटेड energy, right? In the same way, another way of observing the spectrum of a substance is to first excite its atom or molecule by supplying them with energy in the form of electromagnetic radiation. You can supply the energy in the form of electromagnetic radiation, or by passing electric discharge, or by giving direct heat, right? And when the electrons in excited atoms or molecule return to their ground level, they emit radiation of specific wavelength. They emit radiation of characteristic wavelength or specific wavelength, and spectrum of emitted radiation is known as emission spectrum. और ये जो एनर्जी इसने रेडिएट की, इसको हम फोटोग्राफिक फिल्म पे ऑब्टेन करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? एमिशन। चूंकि ये एमिटेड रे की वजह से है, इसलिए ये है एमिशन स्पेक्ट्रम। एंड ये एब्जॉर्प्शन की वजह से थी, जो लाइन मिस हो गई, इसलिए इसका नाम दिया गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मेरे ख्याल से समझ में आपके आ गया होगा। फिर से एक बार समझाता हूं। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम में व्हाइट लाइट को किसी सोल्यूशन या सब्सटेंस से पास कराते हैं और उसे फोटोग्राफिक फिल्म पे दूसरे साइड में ऑब्टेन करते हैं, और उसमें जो लाइंस मिस होती हैं उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में सोल्यूशन को हम हीट करते हैं बाय सप्लाइंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड ड्यू टू दिस इट एमिट्स characteristic energy of radiation of characteristic wavelength, and this spectrum of emitted radiation is known as emission spectrum, right? इसमें हमें ये व्हाइट लाइन ऑब्टेन होती है, बाकी बैकग्राउंड इसका ब्लैक होगा। इसमें हमें कैसी ब्राइट लाइंस ऑब्टेन होगी? ये एमिटेड लाइंस हैं, ये ब्राइट लाइंस हमें ऑब्टेन होंगी। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम ये एक दूसरे का जस्ट जैसे फोटोग्राफ और उसका नेगेटिव होता है, जस्ट एक दूसरे, मतलब यहां पर एक लाइन उससे मिस हो गई बनाने में, अगर आप इसको इसके ऊपर रख दें तो ये लाइन जो यहां पर मिस हुई है वही लाइन यहां हमें ऑब्टेन हुई है। मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो लाइन यहां पे मिस हुई है वही लाइन हमें यहां पे ऑब्टेन हुई है। दे आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। हम कोई भी दोनों में से एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रा दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं किसी चीज को पता लगाने के लिए। अच्छा, इसका यूज क्या है? जैसे मान लीजिए there is some asteroid or some comet or anything has fallen from the sky, या हमें कहीं पे माइनिंग में कोई चीज मिली है, हमें उसका कॉन्स्टिट्यूएंट नेचर नहीं पता है कि किस एलिमेंट से मिलके बना है। व्हाट वी विल डू, वी विल गो थ्रू बोथ ऑफ दिस थिंग, आइदर एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा, एंड बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमें पता है, हमने उसका पता लगा रखा है। हम उस सब्सटेंस का एटॉमिक या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करेंगे और कंप्यूटर उसे मैच कर लेगा। सपोज उसने मैच करके बताया कि ये
कैडमियम का है, ये कैडमियम का है या जिंक का है, तो हमें ये पता चल जाएगा वो किस चीज से मिलके बना हुआ है। इस हेल्प से, स्पेक्ट्रम के हेल्प से हम किसी भी चीज का कॉन्स्टिट्यूशन पता कर सकते हैं या अननोन एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। नाउ what is line spectra? Line spectra consisting of some specific lines are called line spectra। हर सब्सटेंस का अपना एक नेचर होता है कि उसका, जैसे कि भी मैंने पहले भी बताया कि उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसा होगा। तो जैसे हाइड्रोजन का अलग होगा, हीलियम का अलग पैटर्न होगा, ब्रोमीन का अलग पैटर्न होगा, क्लोरीन का अलग पैटर्न होगा। सो दिस स्पेक्ट्रा कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक लाइंस आर कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा किसी एटम का जो स्पेक्ट्रा है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इन इट्स एटॉमिक स्टेट इज नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। This is known as atomic spectrum. So this is all about emission spectra, absorption spectra. Now we will learn line spectrum of hydrogen. Line spectrum of hydrogen. We will learn this is and my next lecture. तब तक आप emission spectra, absorption spectra इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिए कि कल जब हम we will continue this lecture further tomorrow. We will learn about line spectrum of हाइड्रोजन, जिससे ढेर सारे न्यूमेरिकल आपके कंपटीशन। और यहां से केवल 2 पॉइंट आप ध्यान रखिए, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एमिशन क्या होता है, एमिशन में कौन सी लाइन ऑब्टेन होती है, एब्जॉर्प्शन में कौन सी लाइन ऑब्टेन होती है, और इसके बीच का डिफरेंस समझ लीजिए, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा के बीच का, और लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। बाकी का लेक्चर कल हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक इसको पढ़ के रखिएगा। और कल के लेक्चर के बाद फिर हम बोर्स एटॉमिक मॉडल पे आ जाएंगे और पढ़ेंगे कि बोर का एटॉमिक मॉडल कैसा था और उसमें क्या क्या चीजें हैं। तब तक के लिए थैंक यू।